तो हेलो बच्चा लोग, एक्सेल के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। और हम चलते हैं एक्सेल पे। और मैंने खोल के रख रखा है वही वाला, कंटिन्यू करते हैं यहीं से। देखो, मैंने ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, यहाँ से ये लेके यहाँ तक नहीं, सॉरी यहाँ तक नहीं, ये 3 चीज़ें बताई हैं बेग, है ना। आज हम देखेंगे कि हम नया इसमें रो या फिर कॉलम को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, मेन चीज़। तो अगर मेरे को कोई भी यहाँ से इंसर्ट करवाते हैं, ठीक है, यह है इंसर्ट करने का ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग ऑप्शन है। इंसर्ट शीट रो, इंसर्ट शीट कॉलम, इंसर्ट शीट, दूसरी शीट इंसर्ट, और यह है इंसर्ट सेल नॉर्मल। अगर तुम्हें कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई भी कॉलम सिलेक्ट करो, ये कॉलम मैंने सिलेक्ट करा, देखो यहाँ पे पूरा कॉलम सिलेक्टेड है। क्या है? पूरा कॉलम सिलेक्टेड है। अब जब मैं इंसर्ट दबाऊंगा तो ये इसके एक नंबर पहले मेरे को नया कॉलम दे देगा। क्या करेगा? मैंने कॉलम सिलेक्ट करा, जिस भी कॉलम से तुम्हें पहले एक नंबर पहले चाहिए, वहां पे उसे सिलेक्ट करके इंसर्ट दबा दो। तो देखो यहाँ पे मेरे को एक नया कॉलम मिल गया। या फिर तुम एक तरीके से ये भी कह सकते हो, जहां पे तुम रखोगे वहां पे नया कॉलम आ जाएगा। देखो मैंने एफ में सिलेक्ट कर रखा ना, एफ में एक नया कॉलम आ जाएगा और ये वाला साइड में शिफ्ट हो जाएगा। एफ वाली जगह पे नया कॉलम आ गया और ये कहाँ शिफ्ट हो गया? जो एफ पे था वो जी पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो मेरे को बस क्या करना होता है, बस ये सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इंसर्ट। लेकिन बैक जाते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या? अगर मान लो ये मेरा पूरा डाटा है, इसे मैं कॉपी करता हूँ और इसके ठीक नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मेरे को एक और कॉलम चाहिए, तो मैंने इंसर्ट करा, यहाँ पे जी की जगह पे एक और नया कॉलम आ गया। जो जी पे था वो साइड में हो गया, लेकिन नीचे भी आ गया भाई, नीचे वाली टेबल में। अगर आपने डाटा बना रखा होगा, ऐसे ही 3-4 टेबल बना रखे हैं एक ही शीट पे, तो सब शीट में आ जाएगा ये तो मेरे को सब में तो चाहिए नहीं, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट यहीं से हो जाएगा। इतना सिलेक्ट करो केवल। मैंने देखो अब केवल टेबल का एक कॉलम सिलेक्ट करा है। अब इंसर्ट दबाऊंगा तो केवल इसी के साइड में एक नया मेरे को कॉलम मिल जाएगा। जितना सिलेक्ट करा उसी के साइड में मिल गया। ठीक है, पहले क्या कर रहा था, पहले मैंने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लिया था। ये देखो नीचे तक का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया, इसलिए पूरा नीचे तक नया कॉलम इंसर्ट करवा रहा है यहाँ पे। तो ऐसे मत करना, इतना सिलेक्ट करो और फिर इंसर्ट करो तो नया कॉलम मिल जाएगा। ऐसे ही रो भी मिल जाएगी। अगर ये पूरी रो सिलेक्ट करी और यहाँ पे इंसर्ट करा तो इसके ऊपर नई रो आ जाएगी, या फिर ये कह लो चौथी जगह पे नई रो मिल जाएगी। और जो 4 पे है वो नीचे 5 पे शिफ्ट हो जाएगी। ये देखो 4 वाली 5 पे आ गई और 4 पे मेरे को नई रो मिल गई। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं? लेकिन इसमें भी यही वाली दिक्कत है, अगर ये वाला एक और ये यहाँ पे भी है। ठीक है, अब मैं शिफ्ट करवाऊंगा, अब मैं करवाऊंगा ये रहा, चौथी को मैं इंसर्ट करवा दूँ तो यहाँ पे भी बन गया। लेकिन भैया मेरे को तो यहाँ पे करना ही नहीं है, तो इसके लिए भी बस इतना सिलेक्ट करो। एक रो मैंने सिलेक्ट करी है। ठीक है, अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को दूसरी रो मिल जाएगी और बाकी नीचे शिफ्ट हो गई। तो ऐसे होता है। अब मैं इसे वापस से बैक करूँ, है ना। अब मैंने इसे सिलेक्ट करा तो मेरे को इसकी जगह पे एक नई रो मिल जाएगी और बाकी सब नीचे शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, बाकी सब बाद में शिफ्ट हो जाती हैं, यहाँ पे नीचे शिफ्ट हो रही हैं। यहाँ पे मैं अगर ला रहा हूँ तो यहाँ पे राइट में शिफ्ट हो रही है। ये रहा, इंसर्ट करा, बाकी सब राइट में शिफ्ट हो गई। तो ऐसे करके हम नई रो ला सकते हैं। अब रो तो ले आए, अब सपोज करो यहाँ पे मैं ले आया ये इतनी बड़ी, ये इंसर्ट मैंने करवा दी। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं एक लेता हूँ इतनी बड़ी और ये मैंने रो भी इंसर्ट करवा दी। अब रो इंसर्ट होगी, कॉलम इंसर्ट हो गए। अब डिलीट कैसे करते हैं? डिलीट का भी ऑप्शन यहीं पे है। इसने को सिलेक्ट करो और यहाँ से ये डिलीट कर दो। ठीक है, अंदर ऑप्शन में जाने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर से ही सारे काम हो जाते हैं। इसे सिलेक्ट करा और डिलीट कर दिया। अगर तुम पूरा सिलेक्ट करोगे तो ये पूरी रो, पूरा कॉलम, सॉरी पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। इस वाले कॉलम में जो भी डाटा आ रहा होगा वो सब डिलीट हो जाएगा, इसलिए सिलेक्ट करके करना है। देखो मैं कर रहा हूँ तो जितना भी इसके अंदर डाटा आ रहा था सब डिलीट हो गया। ठीक है, इसे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके डिलीट करो। अब नहीं हुआ ना, नीचे वाला, ऊपर वाला हुआ केवल। तो डिलीट इंसर्ट के भी ऑप्शन में देख लो, इंसर्ट सेल, ये वही है जो मैंने करके दिखाया। इंसर्ट सेल में क्या है, सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे जाओगे, इंसर्ट सेल, तो ये पूछ रहा है भैया कहाँ पे वहाँ जो तुम्हें इंसर्ट करने हैं, तो ये जो बाकी सेल हैं इन्हें राइट में शिफ्ट कर दो या नीचे शिफ्ट कर दें। एंटायर रो तुम्हें करनी है या एंटायर कॉलम, मैंने जो तुम्हें बाहर से ही सब कुछ करके दिखा दिया ना, वही सारे ऑप्शन ही अंदर है। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटायर कॉलम इंसर्ट करवा सकता हूँ, ये हो गया। वापस वहीं पे जाऊँ अगर इंसर्ट में, इंसर्ट सेल में, यहाँ पे एंटायर रो भी इंसर्ट करवा सकता हूँ। अब एंटायर रो, अब रो तो ऐसे होती है, मैंने कॉलम सेलेक्ट कर रखा है तो रो कहाँ पे आएगी, जितना मैंने सेलेक्ट करा था उतनी बड़ी रो मेरे को ऊपर मिल गई। ठीक है, अगर मैं सिंगल सेलेक्ट करता यहाँ पे, ये अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल सेल सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मेरे को एक एंटायर रो चाहिए, क्या कह रहा हूँ, एंटायर रो, तो रो ऐसे लंबे में आएगी, इसके ऊपर आ जाएगी। ये देखो आई,
तो वही चीज़ है, मैं यहाँ से करके कर रहा हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करा, बस यहाँ पे इंसर्ट दबा दिया, आ गई। अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। फिर भी अंदर वाले ऑप्शन तो फिर भी बता ही देता हूँ यार, वरना कहोगे अंदर वाले नहीं बताए। इंसर्ट सेल में अब मैं कह रहा हूँ शिफ्ट सेल डाउन। यहाँ पे मेरे को जो इंसर्ट करवाऊँ बाकी सबको, मेरे को मतलब ये सारे सेल जो हैं उन सबको डाउन में शिफ्ट कर दो। ये देखो यहाँ पे एक रो आ गई और बाकी सबको डाउन में शिफ्ट कर दिया। अगर तुम्हें ऐसे वाले हरकत करनी है तो कर सकते हो, ऐसे भी होता है। यहाँ पे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे भी कर, यहाँ पे भी वही चीज़ होगी। सेल डाउन, नीचे हो गए, यहाँ पे एक नई रो आ गई। ठीक है, मतलब एक नया सेल आ गया, वहां पे पूरी रो नहीं आई, एक नया सेल। केवल अगर एक सेल चाहिए तो ऐसी हरकत कर सकते हो। अब जैसे कि यहीं पे मेरे को राइट में एक, मतलब लेफ्ट में एक सेल चाहिए, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ शिफ्ट सेल राइट, मतलब यहाँ पे सेल दे दो और बाकी को राइट में शिफ्ट कर दो। ओके करा तो देखो शिफ्ट सेल राइट, दोनों को राइट में शिफ्ट कर दिया और यहाँ पे एक नया सेल आ गया। ठीक, और दूसरा है इंसर्ट शीट रो। जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो इस पूरी शीट पे एक रो आ जाती है, शीट रो, यानी कि टेबल रो नहीं, शीट। इस शीट के ऊपर ये पूरी रो इंसर्ट करवा दी इनने। देखो यहाँ पे अगर मैं साइड में जाऊंगा ना, पूरे एंड तक यहाँ पे एक इंसर्ट करवाई है इनने, वो तुम्हें एंड तक पता नहीं चलेगी, यही दोनों पे पता चल रही है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे क्या कि रो सेलेक्ट कर लो और इंसर्ट कर दो, तो ये वही वाला काम होएगा। ठीक, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन है इंसर्ट शीट कॉलम, वही जो तुम ऐसे करके इंसर्ट कर रहे हो, यही वो है इंसर्ट शीट कॉलम। फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ यार तुमको। इंसर्ट शीट कॉलम, ये देखो। ठीक, तो सारे काम बाहर से ही जाते हैं, अंदर जाने की जरूरत नहीं। और ये है इंसर्ट शीट। अगर तुम्हें एक नई शीट चाहिए जो कि यहाँ पे प्लस करके आ जाती है, यहाँ पे प्लस करो एक नई शीट आ गई है ना, तो वही यहाँ पे से भी कर सकते हैं। इंसर्ट शीट करोगे तो इसके पहले आएगी, बस ये है शीट 1 से पहले। तो उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। हमने जो लास्ट में, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। यहीं से मैं इसको खींच के ले गया और सबसे लास्ट में देखो ड्रैग करके लास्ट में ला छोड़ दिया, तो ये रही 9 सबसे बाद में आ गई। 1 पहले है, उसके बाद 8 है, 8 को भी मैं पीछे ले जाता हूँ, ये लो 9 के बाद 8 को ले गया। अब 1 2 3 4 5 6 9 और 8, अब 8 को आगे ले आता हूँ। तो इसे ड्रैग करके आगे पीछे कर सकते हो तुम, यहीं पे शीट प्लस कर सकते हो या फिर यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है, जैसे भी करनी हो। अब डिलीट के भी ऑप्शन देख लेते हैं भैया। डिलीट सेल, इसमें भी वही सब है जैसे मैंने पहले बताया। यहाँ पे तुम यहाँ पे एक सेल सिलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो, ये लो डिलीट हुआ और ऊपर से बाकी सब ऊपर आ गए। टेबल पूरी रो भी डिलीट करवा सकते हो, ये पूरी रो सिलेक्ट करोगे ये पूरी रो डिलीट हो जाएगी इस में, मतलब ये वाली रो जहां तक जारी होगी आखिरी तक डिलीट होगी। ठीक है, इसके आगे आगे जो जो डाटा आ रहा होगा, इसके आड़े में जो भी आएगा सब बीच में डिलीट हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये वाला मत करना, ऐसे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके डिलीट करो तो इतने टेबल का हिस्सा डिलीट होगा, वरना नहीं। तो डिलीट के ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी। डिलीट सेल, इसमें भी वही पूछ रहा है शिफ्ट सेल लेफ्ट, यहाँ पे डिलीट करेंगे तो सेल जो है वो यहाँ पे लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला। ओके करा, ये देखो ये सेल लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। बैक करते हैं, यहाँ पे है अब शिफ्ट सेल अप, यहाँ पे बाकी सब ऊपर हो जाएंगे। ठीक उल्टा हो रहा है जो इंसर्ट में हुआ था। ओके करा, बाकी सब ऊपर हो गए। बैक करो, यहाँ पे वापस जाओ और यहाँ पे कह रहा है एंटायर रो, जो मैंने करके दिखाई ये वाली करूंगा तो ये देखो एंटायर रो। इंसर्ट क्यों करवा दिया मैंने, डिलीट करवाना है ना। डिलीट एंटायर रो, ओके एंटायर रो डिलीट हो गई। बैक करो और लास्ट है डिलीट शीट। अभी से दबाऊंगा तो ये पूछ रहा है डिलीट, ये वाली हो जाएगी। तो इसके लिए यहीं पे सिलेक्ट करना, अगर तुम्हें कोई भी शीट डिलीट करनी है यहाँ से मत करने लग जाना डिलीट शीट, नहीं तो जिस पे तुम काम कर रहे हो यही वाली डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी शीट डिलीट करनी है यहाँ पे जाओ, ऑप्शन वाला बटन यानी कि राइट बटन पे क्लिक करो और यहाँ पे ये रहा डिलीट का ऑप्शन, डिलीट हो गई डिलीट। इसे भी डिलीट कर दो, इसे भी डिलीट कर दो, इसे भी डिलीट कर दो, सब डिलीट कर दो। फिलहाल तो इनकी जरूरत नहीं है अभी, एक रहने दो। तो ये था डिलीट का ऑप्शन। अगर शीट में भी और तुम्हें ऑप्शन दिखाऊं तो यहाँ पे देखो शीट में हम रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इस पर काम कर रहा हूँ, इस शीट को मैं रीनेम कर सकता हूँ। लाइक ये मेरी होगी वर्कशीट। ठीक है, इसको मैंने एज अ वर्क दे दिया, इसका रीनेम कर देता हूँ। इसका नाम, अबे डिलीट कर दी मैंने, इसको रीनेम कर देता हूँ, हाँ रीनेम, इसका रीनेम कर देता हूँ मैं डाटा। तो ऐसे हम शीट को रीनेम कर सकते हैं। ठीक, और हम शीट को रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट करूंगा तो एक और आ जाएगी जो कि प्लस का ऑप्शन है, यहाँ से कर सकते हो। मूव और कॉपी, यहाँ से हमें अगर इसी की कॉपी बनानी है, एक और इसी शीट की एक और कॉपी बनानी है, जैसे कि इसकी बना के दिखाता हूँ। मूव और कॉपी, मैं कह रहा हूँ कॉपी करनी है। ठीक है, यहाँ कह रहा है मूव और कॉपी, तो मैं यहाँ पे करूंगा क्रिएट कॉपी पे डिलीट। बिफोर शीट किसके पहले, मैं कह रहा हूँ डाटा से पहले बना देना, या फिर मूव टू एंड, एंड में भी कर सकता हूँ। ओके करा, तो ये देखो यहाँ पे एक और में इसकी कॉपी आ गई, ये दोनों सेम है। तो इस वाली को डिलीट कर देता हूँ और ये डिलीट।
2 कॉपी एक ही डाटा के तुम बना सकते हो अगर एक में तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करना है। और देखो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे देखो इसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, टैब कलर इसका चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मैंने बहुत सारी खोल ली है ना, और मैं चाहता हूँ भैया थोड़े अलग अलग कलर हो इनके, तो मैंने एक को थोड़ा ब्राउन कर दिया, एक का येलो कर दिया, तो ऐसे अलग अलग कलर कर सकते हो। टैब कलर, ये समटाइम्स क्वेश्चन भी आ जाता है इसका, ठीक है, कि अपनी शीट का टैब कलर चेंज करो, या तो बोल देंगे चेंज करो या फिर ये बोलेंगे कि इस कलर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो ऐसा ये क्वेश्चन आता है, पहले बता रहा हूँ। प्रोटेक्ट करने के लिए भी बोल देता है, यहाँ से प्रोटेक्ट शीट कर देंगे तो यहाँ पे पासवर्ड डाल दो, पासवर्ड डाल दोगे तो सब प्रोटेक्ट हो जाएगा। फिलहाल में काम पे चलते हैं। हाँ, तो डिलीट बता दिया, डिलीट कैसे करते हैं। फॉर्मेट देखते हैं, आप फॉर्मेट क्या होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फॉर्मेट में क्या क्या आ रहा है, रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम वेट, ऑटो फिट कॉलम वेट, डिफॉल्ट वेट, हाइड एंड अनहाइड। तो ये सारी चीज हैं, ये हम फॉर्मेट कर सकते हैं, जिनमें कि रो हाइट और ये ऑटो फिट रो हाइट ये सब वो हैं। जैसे कि ये जो है ये ऑटो फिट ये होता है, मतलब इसमें तो हो रखा है, इसे करके दिखाता हूँ। ये मैंने करा, यहाँ पे ये डबल क्लिक करा है, इसे कहते हैं ऑटो फिट, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, ऑटो फिट। यहाँ पे जाके डबल क्लिक जो कर देते हैं वो होता है ऑटो फिट। रो की हाइट कैसे कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी। देखो यहाँ से हम बड़ा कर सकता हूँ, यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ, इसे बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये हो गया, डबल क्लिक करोगे तो ऑटो फिट हो जाता है। सबको सिलेक्ट करके, ये मैंने शायद से पहली शीट में ही बता दिया था, थोड़ा सा बड़ा करोगे तो सब बड़े हो जाएंगे। यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो सब ऑटो फिट हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ से हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। फॉर सपोज करो मैं इस रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये पूरी रो ही सिलेक्ट होगी, ठीक है। सेकंड रो पूरी सिलेक्ट होगी। अगर मैं इस वाले सेल को भी करूंगा तो एक अकेला सेल चौड़ा नहीं होगा, ये पूरी लाइन चौड़ी होगी। दिखा देता हूँ तुम्हें, फॉर्मेट करके यहाँ पे रो हाइट पे जाऊंगा और यहाँ पे कह रहा हूँ ये 15 है ना, 15 से हटा के मैंने कर दिया इसे 25। अब ओके करा तो ये देखो पूरी रो बड़ी हो गई ना, एंड तक हुई है, जहां तक डाटा जाएगा एंड तक। तो ऐसे होता है, इसे ऑटो फिट कर दो वापस नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मेट में ऐसे ही तुम कॉलम वेट भी कर सकते हो। नॉर्मली तुम यहाँ से ऐसे बढ़ाओ छोटा करो। यहाँ की कब जरूरत पड़ती है, यहाँ वाले से, यहाँ पे जब तुम्हें स्पेसिफिक चाहिए होता है, नंबर एक स्पेसिफिक कि हाँ इतना ही नंबर होना चाहिए, या फिर तुम्हें बोला गया होता है कभी कभार एग्जाम में, ये तो एग्जाम में ही बोल देते हैं कि इस वाले की वेट या फिर इसकी हाइट मेरे को इतने पॉइंट की करके दो, तो तुम्हें उतना करना पड़ेगा, ठीक है। इसे सिलेक्ट कर लिया, तुम्हें एग्जाम में बोला भैया इसकी जो हाइट है, इस रो की जो हाइट है हमें, डिलीट नहीं फॉर्मेट, रो की हाइट सपोज करो अभी 15, उन्होंने कह दिया 15 नहीं हमें 16 करके दो, तो उसे तुम्हें यहाँ पे फिर यहाँ पे जाके 16 करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर बोला है ना भाई, तो 16 हो गई। और बाकी कब काम आता है भैया, जब तुम अगर डॉक्यूमेंट बना रहे हो डाटा वगैरह और तुम्हें एकदम प्रिसाइज डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो कि सबका भैया 15 रखना है। अब जैसे ये तो बराबर है, अब कॉलम की वेट देखो, कॉलम की इसकी अलग है, इसकी छोटी है, इसकी बड़ी है, और ये कुछ ज़्यादा बड़ी है, ये और भी बड़ी है। तो उसके लिए भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इसको मैंने सिलेक्ट करा, इस पे गया फॉर्मेट पे, अब यहाँ कॉलम वेट है, कॉलम इसकी आ रही है 14.86 है। मैं 14.86 हटा के मैं इसे कर रहा हूँ 20 करके ओके कर रहा हूँ, तो देखो और चौड़ा हो गया। अब सबको 20 करना है तो सबको सिलेक्ट कर लो, सबको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पे जाओ, मैं कह रहा हूँ सबकी मेरे को 20 चाहिए, ओके कर दो, सब 20 हो गए, ये भी 20 है। अब नीचे तक सारा डाटा 20 में आएगा, देख रहे हो नीचे वाला थी, तो कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं तो केवल सेल थोड़े ना होते हैं, कॉलम यानी कि सारे कॉलम, एच तक सारे कॉलम इतने हो गए, उसके बाद के देखो नॉर्मल है क्योंकि एच तक सिलेक्ट करा था, ठीक है। बाकी इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ऑटो फिट हो जाएगा वापस से। आगे चलते हैं और फॉर्मेटिंग पे, ऑटो फिट यही है जो मैंने अभी करा, ठीक है। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट तो जैसी थी वैसी हो जाएगी। हाइड एंड अनहाइड, अब हमें अगर कोई रो या फिर कॉलम हाइड करना है तो ऐसे कर सकते हैं। देखो अब मेरे को टोटल मार्क्स मेरे को किसी को नहीं दिखाने, फॉर्मेट पे जाऊंगा, हाइड करूंगा और मैं कह दूंगा हाइड कॉलम, तो ये पूरा कॉलम हाइड होगा। हाँ ये भी ध्यान रखना कि कॉलम हाइड कर रहे हैं तो पूरा नीचे तक इस वाले कॉलम में जो जो डाटा होगा, तो देखो जी के बाद एच गायब हो गया, एच नहीं दिख रहा ना, जी के बाद एच गायब हो गया, क्यों, क्योंकि एच मैंने हाइड कर रखा है, ठीक है। ये आ गया वापस। हाँ तो ऐसे आ सकता है, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि वो मतलब गायब ही हो जाएगा। तो और उस वाले कॉलम में जो भी डाटा होगा वो सभी छुप जाएगा, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। इसी तरीके से रो भी कर सकते हैं, ये भी ऐसी ही हो जाएगी, ये हाइड और अनहाइड, ये रहा रो कर दिया, रो हो गई। अब वापस से इसे भी ऐसा चौड़ा कर सकते हैं, ये रहा, ले आए वापस, क्योंकि भैया नंबर तो दिख ही रहे हैं ना, 3 के बाद 4 कहाँ गया, 5 क्यों आ रहा है सीधा। आगे हाइड और अनहाइड में हम हाइड पूरी शीट भी हाइड कर सकते हैं, शीट हाइड हो गई। अब देखो शीट हाइड हो गई, अब शीट को तो यहाँ से देखो, यहाँ पे दिख रही है तुम्हें कहीं भी, यहाँ से नहीं दिखेगी ना, इसे यहीं से लाना पड़ेगा, फॉर्मेट पे जाओ और यहाँ पे करो अनहाइड शीट,
ये रहा अनहाइड शीट का ऑप्शन, और ये पूछ रहा है ये वाली शीट, हाँ मैं कह रहा हूँ यही वाली, ओके। तो देखो वापस से आ गई, ठीक है। तो शीट को तो पूरा हाइड कर दोगे, शीट तुम्हारी छुप जाएगी, दिखाई नहीं देगी। और फॉर्मेट में जाके रीनेम का ऑप्शन मैंने दिखा दिया, यहीं पे आ जाता है, ये रहा रीनेम, रीनेम ये रहा, ठीक है। रीनेम यहीं से कर सकते हैं, टैब कलर भी वहीं से कर सकते हैं, और मूव और कॉपी भी। और प्रोटेक्ट के लिए मैंने बता दिया, प्रोटेक्ट पे जाओगे तो पासवर्ड लगा सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे कह रहा है प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल, मतलब सब कुछ प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू सिलेक्ट लॉक सेल, सिलेक्ट अनलॉक सेल। अब मैं इसे भी हटा दूंगा तो पूरी शीट लॉक हो जाएगी, मतलब ये सब पे क्लिक करोगे ना, जो जो पे टिक लगाओगे वो चीज लोग कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक, पासवर्ड लगा के दिखा देता हूँ। 1 2 3 मैंने डाला पासवर्ड, ओके करा। अब ये कह रहा है री एंटर डालो, 1 2 3 ओके करा। अब देखो पासवर्ड लग गया है। अब मैं इसमें कुछ भी करूंगा, मैं डिलीट कर रहा हूँ, इस पर नहीं हो रही। मैंने डिलीट का ऑप्शन दबाया, नहीं हो रही। मैंने इसे सिलेक्ट करा, इसे सिलेक्ट करा, देखो यहाँ से सब गायब ही हो गया है, ठीक है। अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे जाके वापस से, यहाँ पे करो 1 2 3, जो पासवर्ड डालता वही, ओके। अब देखो अनप्रोटेक्ट हो गई, सारे ऑप्शन खुल गए। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं अपनी शीट को। तो यहाँ के सारे ऑप्शन तुम्हें समझ में आ गए होंगे, मैं जानता हूँ। तो आगे देखते हैं। आगे ये है, यहाँ पे हमें मिल जाते हैं कुछ फंक्शंस। क्या है ये फंक्शंस? यहाँ पे मोर फंक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे और ये सारे फंक्शन है। तो फंक्शन तो मैं तुम्हें यहाँ पे छोटे मोटे फंक्शन है सारे के सारे जब भी बता दूंगा जब ये बताएंगे। फिलहाल में तो ये छोटे फंक्शन है। ये सम का फॉर्मूला है, सम के फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल करा था ना, फॉर्मूला की जगह हम फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है फॉर्मूला और ये होता है फंक्शन। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे प्लस करने के लिए मुझे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ा है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। अगर ऐसे ही 10 मेरी 20 रो है तो मेरे को सबको एक एक बार सिलेक्ट करना पड़ेगा। सम में क्या होता है, सम करके दिखा देता हूँ एक बार। वैसे मैं जब भी कराऊंगा जब फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है। सम करा, सम में अब ये पूछ रहा है किस नंबर को प्लस करना है, मैं कह रहा हूँ इसको। कॉमा करा, ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये, ठीक है। ब्रैकेट बंद और एंटर, वही सेम आया। लेकिन इसका एक और तरीका है, बार बार कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं इसकी पूरी रेंज सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब कॉम एंटर करा, अब भी सेम आया। डिफरेंस जब हो जाता है जब बीच में कोई ऐसा सेल हो जहाँ पे हमें वो ऐड नहीं करना। अब सपोज करो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करके एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब बीच में एक रो आ गई, मैं रोल नंबर को उठा के इस रो में ले आता हूँ। अब बीच में रोल नंबर आ रहे हैं, आ रहे हैं। अब मेरे को ये सबको प्लस करना है लेकिन रोल नंबर को तो प्लस करना नहीं है। तो यहाँ पे देखो इसने रोल नंबर को भी प्लस कर लिया, क्यों? क्योंकि रेंज के बीच में आ रहा था इसलिए। तो यहाँ पे इसलिए अब मैं इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरे को करना पड़ेगा ये, मेरे को ऐसे करना पड़ेगा या तो ये। अब कॉमा लगाया, एक रेंज हो गई, फिर दूसरी रेंज ये हो गई। कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा, अब सही आंसर आएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं तो फॉर्मूले में तुम्हें बाद में ही बता दूंगा। मेन चीज देखते हैं, ये दूसरी चीजें देखते हैं, ठीक है। इसको वहीं कर दो जहां से आया, और इस अब यहाँ ये देखो यहाँ पे इसे डिलीट करो, डिलीट कर दिया। अगला देखते हैं, एक तो है ये है फिल का ऑप्शन। फिल का ऑप्शन क्या? अब जैसे कि ये मैंने पूरा डिलीट कर दिया, एक भरा हुआ है, एक को हम यहाँ से ऑटो फिल करते हैं ना, ये यही है वो फिल का ऑप्शन, जो कि वहां ऑप्शन से जाके करना पड़ेगा तुम्हें। जैसे कि यहाँ पे गया मैं, ये कह रहा है फिल डाउन, तो यही जो ऊपर चीज है यही इसने नीचे फिल कर दी। तो एक एक करके यहाँ पे करने से अच्छा फिल डाउन, फिल डाउन हम ऐसे करेंगे ना, सीधा यहाँ से लेके यहाँ से भी कर लो, ड्रैग कर लो, ये रहा। तो यही चीज थी, बस थोड़ा बड़े तरीके से, हार्ड वर्क वाला तरीका। ये है स्मार्ट वर्क वाला तरीका। अब राइट वाला ऑप्शन, राइट में भी यही करेगा। अब मेरे को अगर राइट में भी सेम फॉर्मूला कुछ फिल करवाना है, अब जैसे मैं देखो यहाँ पे कर रहा हूँ 1, साइड में लिखा मैंने 2, ठीक है। इसे मैं अब ड्रैग करूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग करूंगा तो काउंटिंग बन जाएगी, काउंटिंग करनी। अब यहाँ पे भी ये कहाँ आ गया, ये रहा। हाँ, यहाँ पे भी ये फिल का ऑप्शन है लेकिन इससे काउंटिंग नहीं बनेगी। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अगर 1, इसके बगल वाले में मैंने लिख दिया 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि फिल राइट, तो देखो राइट में इसने 2 ही लिख दिया। यहाँ पे आके कह रहा हूँ मैं फिल राइट, तो वापस से 2 ही लिख रहा है, ठीक है। तो काउंटिंग ऐसे नहीं लिख सकते इसमें, वहां से काउंटिंग लिखने के लिए तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दिखा देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? अगला है सीरीज। अब सीरीज क्या है? सीरीज होती है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज तुम्हें पता होगा, जैसे कि ये 1 नीचे 2। अब यहाँ पे मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे इनकी सीरीज बना दूँ, तो यह है नंबर सीरीज। ये टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, इनको एक जैसा कर दो, ये होगी मेरी नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज है ना, 1 1 का गैप है, तो ये सीरीज होती है। अब ऐसे ही
इसे तो मैंने ऑटोफिल करा है। ऑटोफिल मतलब ऑटोफिल से हम सीरीज बना सकते हैं, किसी भी सीरीज बना सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं ऑटोफिल से। पहले भी मैंने तुम्हें बताया होगा, सॉरी, हाँ। तो पहले भी मैंने बताया, अब जैसे मैंने ये नंबर सीरीज बना दी, टेबल भी बना सकता हूँ। मेरे को पहला लिखना है, फिर नीचे दूसरा लिखना है, फिर इन्हें सीधा करो पहले तो, फिर इनको पकड़ के नीचे ले आओ, तो भैया ये बन गई हमारी सीरीज, टेबल बन गई, 2 का टेबल बन गया। ऐसे 3 का भी बना सकते हैं। हमें जितने का गैप चाहिए उतने का गैप दे दो। अब जैसे यहाँ पे मैं 10 लिख रहा हूँ, नीचे मैं 20 लिख रहा हूँ, तो दोनों में कितने का गैप है? 10 का। अब सारी सीरीज 10-10 के गैप की बनेगी, देख रहे हो? तो ये होती है हमारी सीरीज। लेकिन ऑटो फिल से हम सब तरह की सीरीज नहीं बना सकते, ठीक है? तो उसके लिए दूसरे यहाँ पे फिल का ऑप्शन, ये सीरीज का ऑप्शन आ जाता है। अब देखो कैसे होता है। अब यहाँ पे मैं अगर 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने 1 लिखा है, इसे सिलेक्ट करा और यहाँ पे मैं गया सीरीज पे। अब सीरीज में है, पहले पूछ रहा है सीरीज रो में चाहिए कॉलम में, मैं कह रहा हूँ कॉलम में चाहिए। कॉलम में यानी कि ऐसे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ लीनियर सीरीज चाहिए। लीनियर यानी कि जो मैंने अभी बनाई थी 1 2 3 4 5, ये लीनियर है। स्टेप वैल्यू, मैंने कहा स्टेप वैल्यू यानी दोनों नंबरों के बीच में कितने कितने का गैप होना चाहिए। मैंने कहा 1 1 का। जो सीरीज होती है मेरी 1 2 3, उनमें नंबरों के बीच में 1 1 का गैप होता है ना, तो मेरे को 1 1 का गैप चाहिए। और मैं कह रहा कहाँ तक सीरीज चाहिए, मैं कह रहा चलो 20 तक गिनती दे दो। मैंने ओके करा, तो ये देखो 20 तक गिनती आ गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वापस से 1 लिखता हूँ, ठीक है, अब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, अब मैंने इतना एरिया सिलेक्ट करा है, ठीक है। अब वापस से मैं सीरीज में जाता हूँ, कॉलम है, लीनियर है। अब यहाँ पे मैं स्टॉप वैल्यू कुछ भी दे दूँ, मैं यहाँ पे 100 भी लिख दूंगा ना, तो भी मेरे को यहीं पे इतने बीच में ही देगा, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने सिलेक्ट कर रखा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को सीरीज चाहिए 1 1 के गैप की। ओके करा, तो देखो 17 तक की गिनती आई, ठीक है। और देखते हैं, यहाँ पे वापस से मैं लिखता हूँ, अब 2 लिखता हूँ, चलो, ठीक है। 2 से देखते हैं। अब यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक सिलेक्ट करा, यहाँ पे गए सीरीज, इतने बीच में ही आए ताकि, ठीक है। अब लीनियर पता चल गया, लीनियर यानी कि नॉर्मल जो काउंटिंग होती है। अब ग्रोथ देखो, अब हम ऑटोफिल से ग्रोथ नहीं बना सकते। ग्रोथ मतलब कि हर नंबर मल्टीप्लाई होता जाएगा बार बार, जितनी बार नीचे आएगा उतनी बार मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब देखो मैं 2 को 2 2 की ग्रोथ बना रहा हूँ, यानी कि जब नीचे आएगा तो 2 2 जा, यहाँ पे 4 आएगा, फिर 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 फिर 64। तो ऐसे ही नीचे नीचे करके फिर 128, फिर 256, उसके बाद क्या आता है 512 शायद, देखते हैं। और मैंने ये सीरीज बनाई, यहाँ पे ओके करा, हाँ 512 ही था, ठीक है। तो ये ऐसे मेरी सीरीज बन गई। ये वाला एक गेम भी आता है, तुमने देखा खेला होगा, 2048 एक गेम होता है, 1024 होता है, जन 2048 ऐसे ही होता है। तो ये मेरी अब ग्रोथ वाली सीरीज बनी है। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, बार बार जो ये वाला नंबर है वो 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है कंटिन्यूस। दोबारा दिखाता हूँ, देखो ये जो मेरे हैं एक तरीके से पावर बनती जा रही है इसकी, ये ग्रोथ सीरीज होती है। तुमने एपी और जीपी पढ़ा है, 11th क्लास में था, 11th क्लास की मैथ में, उसमें होता है। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब सपोज करो मेरे को किसी चीज का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर नहीं, चलो क्यूब निकालना है या स्क्वायर निकालना है, तो भी पता कर सकते हैं। वो तो क्या नॉर्मली भी पता कर सकते हैं, ठीक है, उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पे भी पता कर सकते हैं, कैसे? मैं कह रहा हूँ 9, 9 का मुझे क्या चाहिए? क्यूब चाहिए। क्यूब यानी कि 3 बार होना चाहिए ना। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सीरीज में, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 9 को जब 9 से ही मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 बार तो क्यूब आता है, ये देखो, ठीक। तो ऐसे करके हम 9, अब ये जो मल्टीप्लाई हुआ है 9 से हुआ है, 9 9 जा 81, फिर 81 9 जा 729, ठीक। तो ये होगी हमारी ग्रोथ सीरीज। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं, नेक्स्ट है डेट। अब डेट की सीरीज भी बना सकते हैं, जैसे कि पहले इन सबको हटाते हैं, यहाँ से डिलीट करा। अब डेट की सीरीज कैसे बनाते हैं? यहाँ पे पहले तो कोई एक डेट डाल लो, ठीक है। जैसे कि मैं एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ डेट लगाने के लिए, ये मेरी आ गई डेट, ठीक। फॉर्मूले में टेंशन ना लो, जब फॉर्मूला वाला टैप कराऊंगा जब बता दूंगा। फिलहाल मैं बस ये मान लो कि मैंने यहाँ पे डेट लिखी है, ठीक है। फॉर्मूला भूल जाओ, मैंने मान लो डेट लिखी है। अब डेट लिखी है, मेरे को यहाँ पे डेट की सीरीज चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये तो अभी नॉर्मल आ गया, मैंने ड्रैग कर दिया, क्योंकि मेरे को सिलेक्ट करना था। मैंने सिलेक्ट करा, यहाँ पे गया सीरीज पे, मैं कह रहा हूँ डेट की सीरीज चाहिए, ठीक है। स्टेप वैल्यू 1, यानी एक एक का गैप होना चाहिए। ओके करा, तो ये देखो, ये पहला मत देखना, इसमें डेट उल्टी आ रही है, मतलब बीच में डेट है, यहाँ पे मंथ है 16 तारीख पहला महीना, ये 17 18 19 20 21 22, देख लो डेट। तो इसमें डेट इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अगर मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, इन सबको हटाओ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे डेट मेरी एक एक का गैप करके आए, मतलब अभी तो एक एक करके आ रही है, 2 2 का गैप करके आए, एक दिन छोड़ के एक दिन बताए। तो यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा, है ना। अब ओके करूंगा, तो ये देखो 16 के बाद 18 तारीख आ रही है यहाँ पे, फिर 20 तारीख आ रही है, फिर 22 तारीख आ रही है, दिख रहा है ना।
ये देखो 16, 18, 20, 22, 24। अगर मेरे को ऐसे भी नहीं चाहिए, अब डेट में निकाल रहा हूँ और यहीं से निकाल रहा हूँ, ठीक है। सीरीज में जाऊंगा वापस से। अब मैं डेट तो निकाल ही रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को वीक डे चाहिए, सारे डे नहीं चाहिए, मेरे को वीक डे चाहिए। ओके करा, तो ये देखो 16, 17, 18 इतना खा गया, 17 और 18 नहीं आए, क्यों? क्योंकि 17, 18 वीक डे होते हैं, यानी कि सैटरडे और संडे होते हैं, तो सैटरडे और संडे इसमें नहीं डालेगा। फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 देखो नहीं आए, क्यों? क्योंकि 24 और 25 को क्या है, सैटरडे और संडे, तो सैटरडे और संडे यहाँ पे नहीं आएंगे, तो वो हो गए वीकडे। इन्हें हटाओ वापस से, दोबारा डालते हैं। अब अगला ऑप्शन क्या है, मंथ। मंथ में जाके ओके करेंगे, तो यहाँ पे मंथ वाइज चल रहा है, देखो ये पहला महीना 16 तारीख का पहला महीना, ये दूसरा महीना, ये तीसरा महीना, ये चौथा महीना, पांचवा महीना, ये मंथ आ गए सबके, ये मंथ एक एक मंथ आगे बढ़ गया, ठीक। नेक्स्ट सीरीज में ईयर, अब इसे करूंगा तो 2026, 27, 28 ये हो जाएगा। ये देखो 16 तारीख पहला महीना 2026, 27, 28, अब एक एक साल आगे बढ़ गए। सीरीज में हम सीरीज बना सकते हैं ऐसे ही किसी भी तरीके की, हमें साल का सीरीज चाहिए, लेकिन दो दो का गैप चाहिए, तो यहाँ पे 2 लिख दो। तो देखो 26, 28, 30, तो ये दो दो के गैप आ गए सब में। तो इस तरीके से हम बनाते हैं सीरीज। ये हो गई हमारी डेट की। ऑटोफिल तो हमने बता ही दिया बहुत बार कि ऑटोफिल क्या होता है। ऑटोफिल वही जो हम करने में लग रहे थे इतने टाइम से, ये होता है ऑटोफिल। 1, 2 और ये इसे नीचे ले आओ, ये होता है ऑटोफिल, ठीक। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या है। ये देखो सीरीज बता दिया। जस्टिफाई, जस्टिफाई क्या होता है, अगर देखो मेरे पास यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है बहुत बड़ा, मैंने एक बहुत बड़ा टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे अपने एक लाइन में, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा टेक्स्ट है। अब हमने जैसे रैप टेक्स्ट देखा था, रैप टेक्स्ट क्या करता है, इसे मैंने रैप करा तो ये एक ही सेल में इस पूरे को ऐसे घुसेड़ देता है। तो जस्टिफाई क्या करता है, जस्टिफाई इस पूरे टेक्स्ट को अलग अलग रो में डिवाइड कर देता है। जैसे कि मैंने इसे सिलेक्ट करा, यहाँ पे गया और यहाँ पे ये जस्टिफाई दबाया, तो ये देखो यहाँ पे आया, तो मैंने कहा ओके, तो ये देखो जो मेरा पूरा टेक्स्ट था, जहां जहां मैंने सेपरेट करा था स्पेस से, उसके बिहाफ पे इसने मेरे पूरे टेक्स्ट को अलग अलग रो में डिवाइड कर दिया। तो ये करता है जस्टिफाई। फिलहाल में इसे डिलीट करेंगे और नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्लैश फिल। फ्लैश फिल क्या होता है, फ्लैश फिल के लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे डेटा बना देता हूँ, या फिर बस इतनी सी टेबल बना देता हूँ। तो देखो ये मैंने एक छोटा सा, बहुत छोटा सा डेटा तैयार करा है, ठीक है। अब ये मेरे को मान के चलो ये नाम है, क्या है, नाम। अब मेरे को इस नाम में से मेरे को फर्स्ट नेम अलग करके लिखना है, सेकंड नेम अलग करके लिखना है, यानी मिडिल नेम, और लास्ट नेम अलग करके लिखना है। तो इसके लिए एक तो फॉर्मूला होता है, और मेरे पास अगर कंप्यूटर में फ्लैश फिल है तो मैं डायरेक्ट फ्लैश फिल से कर सकता हूँ। कैसे, ये देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा RAHUL, केवल राहुल लिखा, नीचे लिखूंगा ROHAN, ठीक है। मैंने बाकी कुछ नहीं करा, मैंने नीचे दबा के Ctrl+E दबा दिया। क्या दबाया, Ctrl+E। बैक करके अगर Ctrl+E नहीं दबाना तो यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे जाओ और यहाँ पे कर दो फ्लैश फिल। तो इसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया कि मैं किस तरीके से, इसने मेरा दोनों के शुरू के दो देखे मैंने क्या करा, और बाकी इसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया कि मैंने क्या पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ, और उसी पैटर्न के हिसाब से इसने अपने आप मेरे फर्स्ट नेम अलग करके लिख दिए। देखा दूसरा ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन कह रहा हूँ। अब देखो मिडिल नेम भी ऐसे ही होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा SINGH सिंह। मैं नीचे गया, यहाँ पे आके Ctrl+E दबाया, पहले से ही इसने डिटेक्ट कर लिया कि मैंने क्या कर रहा हूँ। फ्लैश फिल ये होता है। अब देखो सब में मिडिल नेम आया है, मिडिल नेम आया सब में। ऐसे ही मैं लास्ट नेम भी अलग कर सकता हूँ फ्लैश फिल की मदद से। तो फ्लैश फिल ना बहुत काम आता है एक्सेल में, और फ्लैश फिल की मदद से बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हैं इसमें जिनकी अब यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं, लेकिन फ्लैश फिल है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कुमारी। अब भैया सब में ओ पहला कैपिटल लिखना, वरना सब में ये स्मॉल कर देगा। देखो मैंने लिखा कुमारी, नीचे करा और यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने Ctrl+E दबाया, फ्लैश फिल का शॉर्टकट है ये। तो इसने सारा मेरे को अपने आप निकाल के दे दिया। फ्लैश फिल से और क्या कर सकते हैं। अब देखो मेरे को अगर सब में से नाम हटाने हैं, अब सपोज करो मेरे को एक ईमेल आईडी बनानी है, ठीक है। ईमेल आईडी के लिए मेरे को क्या चाहिए, पूरा नाम चाहिए RAHUL, पूरा नाम चाहिए राहुल, और मेरे को लास्ट का नाम भी चाहिए KUMARI। मैंने क्या लिया है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। उसके आगे मैं लगा रहा हूँ अपने आप @gmail.com, बस आईडी बन गई। अब मैं यहाँ पे Ctrl+E दबाऊंगा, इसने सबका अपने आप बना दिया। देखो रोहन
और खंडारी, पहला जोड़ा और लास्ट का जोड़ा, यहाँ पे पहला जोड़ा और लास्ट का जोड़ा, यहाँ पे भी पहला जोड़ा और लास्ट का, सब में अपने आप जो मैंने लगाया था अपने आप इसने पैटर्न फॉलो करा, पैटर्न को फॉलो करके ये अपने आप फ्लैश फिल कर देता है। इसे कहते हैं फ्लैश फिल। आशा करता हूँ तुम्हें फ्लैश फिल समझ में आया होगा, बहुत कमाल की चीज़ है और बहुत मस्त है। तो आपने देखा इतनी सारी चीज़ हम फ्लैश फिल से कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैश फिल समझ में आया क्या होता है। फ्लैश फिल से हम कोई भी चीज़ ये पैटर्न को देखता है, पैटर्न देख के अपने आप फ्लैश में फिल कर देता है। इससे बहुत से फॉर्मूले हमें यूज़ भी करने नहीं पड़ते। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे बस इतना ही। ये अगले ये है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल क्या करता है, देखो क्लियर और डिलीट में डिफरेंस समझो। मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे कर रहा हूँ इसे डिलीट, जब मैं डिलीट करूंगा ना ये इतना हिस्सा डिलीट कर देगा, साइड में खिसक जाएगा, ये देखो खिसक गया। लेकिन अभी मैं यहाँ पे जाके करता हूँ क्लियर ऑल, तो ये देखो इसने बस क्लियर करा है, जो कंटेंट था वो क्लियर करा है। उसमें जो ये जो डिलीट होता है ये सेल को डिलीट करता है। अभी देखो ये सेल सिलेक्ट करे, मैंने डिलीट कर दिया, ये सेल डिलीट हुए हैं। जो क्लियर करते हैं हम, क्लियर में सेल डिलीट नहीं होते, उसमें जो लिखा हुआ है वो क्लियर होता है। तो क्लियर में भी अलग अलग तरीके हैं। एक तो क्लियर ऑल जो मैंने करा, बैक करते हैं फिलहाल के लिए, तो बैक करो, वापस आ जाएगा, आ गया। क्लियर ऑल में मैंने अभी ये सारा क्लियर करा था। अभी जैसे ये देखो मैं इन्हें सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसे नॉर्मली मैं यहाँ पे जाके कह रहा हूँ क्लियर ऑल, तो क्लियर ऑल में जो भी था यहाँ पे सब डिलीट हो गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तुम्हें दिखे, या फिर यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। इसको मैंने सिलेक्ट करा, यहाँ पे गया, अब मैं कह रहा हूँ क्लियर फॉर्मेट, केवल फॉर्मेटिंग क्लियर करो। जैसे ही यहाँ पे गया देखो इतने बीच की फॉर्मेटिंग हटा दी, जो भी फॉर्मेटिंग लगाई थी। इन दोनों पे करता हूँ, इन चारों पे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ क्लियर फॉर्मेटिंग, तो देखो क्लियर फॉर्मेटिंग कर दी। अब मैं इस वाली लाइन में जा रहा हूँ और यहाँ पे कह रहा हूँ भैया फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं करनी, जो अंदर लिखा हुआ है केवल वो करना है। तो मैं कहूँगा क्लियर कंटेंट, तो अंदर जो भी लिखा हुआ था वो डिलीट हो गया। ठीक है, अगर सब कुछ ही हटाना है तो भैया सिलेक्ट करो पूरे को और यहाँ पे जाओ क्लियर ऑल। क्लियर ऑल कर दोगे तो सब हट जाएगा जो भी था। ठीक है, सेल डिलीट करने पड़ते हैं, तो सेल के लिए तो डिलीट करने के लिए यही ऑप्शन है, यहाँ जाओ और यहाँ पे जाके कर दो ये सेल डिलीट। ठीक है, सेल डिलीट हो जाता है। लास्ट है ये क्लियर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है भैया, अगर तुमने कहीं पे हाइपरलिंक दे रखा है, जैसे ये है, ये हाइपरलिंक हो गया है, क्यों, क्योंकि ये ईमेल आईडी है तो ये हाइपरलिंक में बन गया है, देख रहे हो। तो मेरे को ये क्लियर करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसे सिलेक्ट करा, यहाँ पे गया और मैं कह रहा हूँ क्लियर हाइपरलिंक, या फिर रिमूव हाइपरलिंक, ये भी कर सकता हूँ। रिमूव हाइपरलिंक करूंगा तो देखो हाइपरलिंक हट गया, लिखा हुआ है अभी भी क्या है। अब देखो इसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे जाके, पहले मैंने फॉर्मेटिंग के लिए रिमूव हाइपरलिंक करा, तो रिमूव हाइपरलिंक से लिंक ही हट जा रहा है, ये देखो इस पे से अब लिंक हट गया, ये हाइपरलिंक नहीं है, लेकिन अभी भी नीचे वाला हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक क्या होता है मैंने वर्ड में बताया, इसमें आगे चल के यहाँ पे इंसर्ट में आएगा जब बताऊंगा। यहाँ पे आएगा हाइपरलिंक, देखो कहाँ है ये रहा लिंक, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो इसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे जाके, अब रिमूव हाइपरलिंक ना करके मैं करूँगा क्लियर हाइपरलिंक। क्लियर हाइपरलिंक पे दबाऊंगा तो यहाँ पे अब मैं क्लिक नहीं कर पाऊंगा, अब ये हाइपरलिंक काम नहीं करेगा। ठीक है, अब हाइपरलिंक काम नहीं कर रहा था, अब मैंने उस पर डबल क्लिक करा तो अब वापस काम कर रहा है। तो रिमूव हाइपरलिंक अगर हटाना है तो इस पे से हाइपरलिंक हटा सकते हो। मैं सबको एक बार में सिलेक्ट करके, ये फिर हाइपरलिंक की तरह काम नहीं करेंगे। रिमूव हाइपरलिंक कर दिया, अब ये नॉर्मल नाम बन चुके हैं, देख रहे हो नॉर्मल नाम है। तो ये ऐसे हमारा क्लियर वाला काम करता है। क्लियर समझ में आ गया। सॉर्ट और फाइंड क्या कैसे काम करता है ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा इसमें, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा इसमें ये, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो वो सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए बाय।